सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। आप इंडिया के 10 एस्ट्रोलॉजर्स में चुने गए हैं और आप हमारे दोस्त हैं। बहुत बहुत बधाई हो सब आपको। आप लोगों का आशीर्वाद है। आज अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही खूबसूरत दिन था और आज हमें बहुत ही बड़ी पूजा में जाना था जो कि भगवान परशुराम जी की थी। हमें बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और आज का वो दिन अक्षय तृतीया का आ गया। आज भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। इस दिन को बहुत ही ज़्यादा विशेष माना जाता है और क्यों ना विशेष माना जाए, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम सेवा संस्था की तरफ से हमें आमंत्रित किया गया था, जिसमें भगवान परशुराम जन्मोत्सव पे बहुत ही बड़ा पूजा आयोजन हुआ था। इसमें हमें बहुत ही यहाँ पे जाकर के एक नया ज्ञान, एक नया अनुभव हुआ और एक बहुत ही ऊर्जा का महसूस हुआ है। ये दिन बहुत खास है। परशुराम जी की जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस पावन दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया पर भगवान विष्णु के छठे अवतार यानी कि परशुराम जी का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम भार्गव वंश में जन्मे भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। उनका जन्म त्रेता युग में हुआ था। माना जाता है कि इस दिन किया गया दान पुण्य कभी क्षय नहीं होता, यानी कि अक्षय तृतीया के दिन जन्म लेने के कारण ही भगवान परशुराम की शक्ति भी अक्षय थी। और तो और इतना ही नहीं, इनकी गिनती महर्षि वेदव्यास, राजा बलि, हनुमान जी, कृपाचार्य और ऋषि मार्कंडेय सहित उन 8 अमर किरदारों में होती, जिन्हें काल अंत होने तक अमर माना जाता है। मुझे इस पूजा में आमंत्रित होने का मौका मिला। बहुत ही भव्य कार्यक्रम था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुकून मिला। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु के परशुराम अवतार की पूजा करने से शौर्य, क्रांति एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और शत्रुओं का भी नाश होता है। भगवान परशुराम जी का ये बहुत ही अलग, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। बहुत ही ज़्यादा शक्तियों से भरी हुई ये मूर्ति है और विशेष तरीके से आप यहाँ पे जब जाते हैं, बहुत सारी लोगों की मनोकामनाएं, बहुत सारी चीज़ों में आपको रास्ता मिल जाता है। ये मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करी हुई है, जिसे बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया था और ये कई वर्षों पुरानी है। ये ज़्यादा पुरानी मूर्ति है जिसमें बहुत ही विधि विधान के साथ इनकी जो है रख रखाव देख और जो कि बहुत ज़्यादा शास्त्र के हिसाब से इनका पूजन किया जाता है। बहुत ही आनंद आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं साथ में गया और उसके बाद हम लोगों ने मंदिर का दर्शन किया। मंदिर में स्थापित अन्य मूर्ति, अन्य देवी देवताओं का हमने दर्शन किया। ये बहुत ही अलग अनुभव था, क्योंकि ये दर्शन आप करें तो मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। साथ ही साथ हमने और मूर्तियों को देखा और आशीर्वाद लेते हुए हम आगे बढ़े। पूरे मंदिर को देखा। इसमें बहुत अलग-अलग सेवाएँ भी चल रही थी। इन्होंने खाने का भी बड़ा अच्छा आयोजन किया था। ये यहाँ पे नवग्रह मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नवग्रहमय जीवन से जुड़े हुए हैं और हमने आगे मंदिरों को दर्शन किया। वैसे तो पट बंद हो चुका था, दोपहर हो गई थी, लेट हो गया था। अक्षय तृतीया का दिन हर रीति से शुभ ही होता है, क्योंकि आज ही के दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन सतयुग से त्रेता का प्रारंभ हुआ था। आज ही के दिन भागीरथ से प्रसन्न होकर गंगा माता पृथ्वी पर आई। आज ही बद्रीनाथ के कपट खुलते हैं। आज ही महाभारत के युद्ध का अंत होकर त्रेता युग आरंभ हुआ। बाद में हमने जो है देवी माता का दर्शन किया और हर स्वरूप का दर्शन किया। साईं बाबा का दर्शन किया, देवी महाकाली का दर्शन किया, खाटू श्याम जी का दर्शन किया। यहाँ पे एक अलग ही एक्सपीरियंस था। बहुत ही भव्य तरीके से, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया हुआ ये मंदिर था। सबसे बड़ी चीज़ें हो जाती थी यहाँ पे, जो इन्होंने बनाया है वो बहुत ही कह सकते हैं पूजा पाठ धर्म कर्म को करते हुए बनाया है। सबसे पहले तो आपको बधाई। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई। आप इंडिया के 10 एस्ट्रोलॉजर्स में चुने गए हैं और आप हमारे दोस्त हैं। बहुत बहुत बधाई हो सब आपको। आप लोगों का आशीर्वाद है। आप ये लोगों की शिक्षाएं हैं, आप लोगों का बस विशेष है। माता रानी का आशीर्वाद है। उन्नति करते रहें, सब साथ साथ उन्नति करें। जीवन मिला है
कुछ बदल के जाना है ना। बिल्कुल। बताइए कैसा रहा अनुभव आपका आज यहाँ पे दर्शन हुआ। मैं इनको फोटो में देखा था आपने लास्ट ईयर जब गए पूजा करी थी। आज मेरा जो है दर्शन हुआ है पहली बार। ये श्री परशुराम भगवान की प्रतिमा है। भगवान विष्णु के षष्ठमेश अवतार, आवेश अवतार कहा जाता है इन्हें। और परशुराम भगवान, ये प्रतिमा यहाँ पे लगभग 28 साल पहले स्थापित हुई थी। ये प्रतिमा जो बनाई गई है एक खंड को काट के बनाई गई है, मतलब एक सिंगल पाषाण पे ये प्रतिमा निर्माण करे गए हैं। और इसके वक्ष में, मतलब हृदय में भगवान शालिग्राम को रखा गया और सावर्णिक पूजन होता है एक, उस विधान से प्राण प्रतिष्ठा करी गई है। साल में एक वार्षिक महोत्सव होता है जिसमें ये पूजन करा जाता है। बहुत भव्य लगा ये दर्शन। थोड़ा सा देर हो गई और हाँ। अच्छा लगा, लेकिन आज अक्षय तृतीया है। हाँ, अक्षय तृतीया के अंदर कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, जी। कोई विशिष्ट मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। कोई विशिष्ट कर्म के लिए, चाहे वो ग्रह प्रवेश हो, चाहे वो वाहन क्रय हो, उसके लिए ज्योतिष गणना की भी आवश्यकता नहीं होती। इस दिन को इतना पवित्र माना गया है। देवी लक्ष्मी नारायण की मुख्य रूप से पूजा अर्चना करी जाती है और भगवान परशुराम का इस दिन प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इनका तो जयंती है ये है। हाँ, जयंती उसकी होती है जो कोख से जन्म लेता है। प्राकट्य उत्सव उसका होता है जो प्रकट होते हैं, भगवान प्रकट हुए हैं। तो ये इनका स्वरूप है। आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? बस यही जानकारी चाहते थे, आपसे मुलाकात हो गई। और यहाँ पे जो भगवान स्थापित है नारायण शिला, ये लगभग 500 वर्ष से पुरानी नारायण शिला स्थापित है। और ये लगभग 200 वर्ष पुराने भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित है। इस मंदिर में कोई भी कार्य होता है इनके बिना संभव नहीं होता। ये हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित है और रहती हमारे घर में ही है। ये लाल की तरह रखे जाते हैं, एक बच्चे की तरह रखे जाते हैं, पर कोई भी विशिष्ट उत्सव वो होता है तो उसी समय पे बस घर से बाहर आते हैं और फिर दोबारा वहीं जाके बैठ जाते हैं। तो इसीलिए इनको आज यहाँ पे स्थापित करा है। बहुत ही पुरानी मूर्ति है, आप इसको जूम करके लीजिएगा फोटो। हमारी भी दर्शन हमने 2-3 बार किया है दर्शन, हालांकि जाना नहीं हो पाया कभी। बहुत अच्छा लगा। गांव पटपड़गंज शिव मंदिर, ये लोकेशन इसे कुटी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर हर अक्षय तृतीया को सुबह 5 बजे भगवान का अभिषेक प्रारंभ होता है, जिसके अंदर 108 किलो दूध, 108 किलो दही, नाना प्रकार से महामस्तकाभिषेक जिसे कहते हैं, साल में एक बार करा जाता है। और लगभग 3 से 4 घंटे अभिषेक चलता है। अभिषेक के बाद भगवान की सज्जा होती है। सज्जा के बाद में सुबह का पूजन, अब शाम के पूजन की तैयारी। शाम को यहाँ पे 1000 दीप जलाए जाएंगे और 1000 दीप जला के भगवान का निरंजन आरती करी जाएगी। और रात्रि में यहाँ पर कुछ लोग बैठकर भगवान के मूल जो श्लोक हैं श्रीमद् भागवत गीता में, जहाँ पर श्री परशुराम जी का उल्लेख मिलता है, उन मूल श्लोकों का पाठ करते हैं और दोबारा से भगवान विष्णु जी की रात्रि अर्चना जो विधान है उससे पूजन करते हैं। भगवान विष्णु, भगवान परशुराम जी का इतना महान, इतना भव्य ये कार्यक्रम हुआ। और हमारे पंडित जी की आज आंखों में छोटी सी सर्जरी हुई है, आंखों में दिक्कत है, थोड़ी समस्याएं होने के बावजूद भी भगवान विष्णु, भगवान परशुराम की पूरी जो साधना है इन्होंने ही की है। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है इनके ऊपर, जैसे हम कह सकते हैं। और आज इन्हीं की ब्लेसिंग से वैसे हम यहाँ पे दर्शन भी कर पा रहे हैं। मेरा पहला एक्सपीरियंस था और इन्हीं के आशीर्वाद, इनका रास्ता, इनकी मार्ग दिए हुए छोटी बड़ी जो रेमेडी, जो कि आचार्य होने के बाद भी रेमेडी तो मैं है ना इन्हीं से मानता हूँ कि भाई करना क्या है ना। तो ये छोटी छोटी रेमेडी, छोटे छोटे उपाय जीवन को बड़ा बड़ा बदल देते हैं। और भगवान से जब आप जुड़ते हैं ना तो भगवान भी आपसे जुड़ते हैं। सही। और हर बार आपको अपने आप से जोड़ते हैं। सही है, वो कैसे ना कैसे बन के सहारा बनी आपको जाता सहारा बनता है। कल मेरी बात हो रही थी इनसे, इनकी आंखों में इतनी कष्ट तकलीफ थी और आज पंडित जी, आज इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम सुबह 3 बजे से लेकर के आज मेरे ख्याल से दोपहर के
4 बज रहे हैं और पंडित जी देखिए ये सब शक्तियां हैं, कृपा है और आशीर्वाद है। और ऐसे ही उम्मीद करते हैं भगवान परशुराम आपको खूब उन्नति दे, खूब तरक्की दे, ऐसे ही बड़े उत्सव करते रहिए बहुत धूमधाम से। मुझे बहुत अच्छा लगा लिटरली। और विश्व प्रसिद्ध थैंक यू। एस्ट्रोलॉजर होने की दोबारा से बधाइयाँ। 3 बार हो गए ना। हिंदुस्तान टाइम, हाँ जी, इकोनॉमिक टाइम्स, हाँ एबीपी जी। न्यूज टॉप सेकंड है। अरे वाह, एएनआई पे 4थी बार होने जा रहा है। क्या ये बात है। आपकी दुआ है, क्या प्रार्थना है। एक्चुअली हमारे पंडित जी हमारी पूजाएं बहुत कर करके हमारी तरक्की का बहुत बड़ा बड़ा रास्ता खोले हैं, है ना। तो हमारे पंडित जी का इतना बड़ा लेखा जोखा है ना, इनकी पूजाएं बहुत पावरफुल होती है। इनका तो बहुत बहुत धन्यवाद मैंने अपने जीवन भर किया है। मित्र होने नाते, गुरु के नाते हमारे जीवन में भी हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद है इनका। और कभी हमें ज़रूरत पड़ती है तो क्योंकि एज एन पर्सनल भी एक लाइफ होती है, उसके लिए कभी भी मुझे कोई रेमेडी चाहिए रहती है तो मैं रोहन जी से पूछता हूँ। इस और साथ वो- मिला है, भगवान करे बहुत लंबा जाए ये साथ, जीवन तक हाँ, जाए। ऐसा लगता है बिल्कुल। कई पुराने समय का साथ है। यूं तो हम मिले इस जन्म में ही है, लेकिन ऐसी दोस्ती, ऐसी गहराई, ऐसी ज्ञान की बातें होती है ना, लगता है कि बस किसी जन्म का साथ है। देवी माँ ने मिलाया, बस सारी चीजें उन्हीं ये से बात तो हकीकत है, मिला है तो भगवती नहीं है। पति हकीकत है। बस जल्दी से आपकी आंखें ठीक हो, आप और बिल्कुल। उन्नति के साथ कार्य करें, खुशी मिलती रहती है। बिल्कुल और भी बिल्कुल। नए शूट होंगे, बुलाएंगे किसी दिन एक और बड़े पॉडकास्ट में सर को, है ना। ठीक ठीक। चलिए बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार।